Hello and welcome aspirants in the prelim series of 2025. So prelim series में you get a lot of questions from external sector. External sector को हम देखेंगे and we'll try to understand. So in the external sector you get questions on balance of payment, you get questions on trade, you get questions on basically जो external sector में markets हो जाता है. Balance of payment में यहाँ पे currency appreciation, depreciation हो रहा है. Okay. करंट अकाउंट डेफिसिट, ये सारे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ आर इकोनॉमी इज परफॉर्मिंग. तो इफ आई हैव टू से एक्सटर्नल सेक्टर, तो एक्सटर्नल सेक्टर में ब्रॉडली जो है आप अगर देखेंगे तो यू कैन सी दिस टेबल. नाउ हियर यहां पर एक कॉन्सेप्ट होता है करंट अकाउंट का. तो करंट अकाउंट में क्या क्या रहता है? करंट अकाउंट में यू हैव गुड्स, जिसको हम विजिबल्स कहते हैं, ठीक है, एंड इनविजिबल्स में यू हैव SIT, राइट, सर्विसेज, इनकम. तो ये SIT से याद रखिएगा, एंड ट्रांसफर्स. ठीक है. सो गुड्स की बात करते हैं तो ये एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ मर्केंडाइज ट्रेड. This is your services trade, this is your income and this is your transfer, जिसमें let's say private remittance आता है. Now इस टेबल को कंपेयर करते हैं इस टेबल से. So if you see here, so people who are targeting UPSC, आपको कॉन्सेप्ट ऑफ करंट अकाउंट क्लियर होना चाहिए. करंट अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ BOP, पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, और ये इनकम साइड होता है इसका. सो गुड्स एंड विजिबल्स, गुड्स होगा. सो यू कैन सी हियर मर्केंडाइज ट्रेड. ठीक है, तो मर्केंडाइज ट्रेड बैलेंस की हम बात कर रहे हैं. तो दिस इज नेगेटिव, यू कैन सी हियर. तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इज नेगेटिव. ये नेगेटिव है आपका, आप देख सकते हैं 60, यहाँ पे 30 बिलियन 40 बिलियन, ये क्वार्टर वाइज है. यू कैन सी देयर इज अ ह्यूज डेफिसिट. तो ये है. एंड देन वी हैव सर्विसेज ट्रेड बैलेंस. आप देखिए सर्विसेज हमारा, दिस इज द S वाला पार्ट, SIT में S, सर्विसेज ट्रेड. नाउ ये आपका पॉजिटिव रहेगा बिकॉज इंडिया सर्विसेज ज्यादा प्रोवाइड करता है. इंपोर्ट ज्यादा करेगा तो ये वाला पार्ट नेगेटिव होगा, गुड्स वाला. एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इज नेगेटिव, बट सर्विसेज वाला पॉजिटिव होगा बिकॉज इंडिया इज अ सर्विस प्रोवाइडर फॉर द वर्ल्ड. और फिर तीसरा आता है प्राइवेट ट्रांसफर, जो हम इसकी बात करते हैं, ये ट्रांसफर. तो इफ यू ट्राई टू सी ओवरऑल, अगर हम देखते हैं तो आपका टोटल अगर ऐड कर देते हैं तो देयर इज अ, यू कैन से, करंट अकाउंट डेफिसिट. टोटल ये नेट जो है नेगेटिव हो जाता है. एंड दैट इज हाउ यू कैन सी. तो इस टेबल से ये RBI का डेटा है, एक अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाती है. सो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए. नेट एक्सपोर्ट्स आपके नेगेटिव होंगे, नेट सर्विसेज एक्सपोर्ट आपके पॉजिटिव होंगे, नेट गुड एक्सपोर्ट्स नेगेटिव होंगे, नेट सर्विसेज एक्सपोर्ट आपका पॉजिटिव होगा, और प्राइवेट रेमिटेंस तो पॉजिटिव होगा बिकॉज इंडिया इज नंबर 1 इन द वर्ल्ड. तो 129 बिलियन लास्ट ईयर हुआ था. तो दैट इज वेयर इट कैन बी अंडरस्टूड. तो अब इस क्वेश्चन को लगाते हैं, ट्राई टू सॉल्व इट. इंडियाज मर्केंडाइज एक्सपोर्ट आर लेस देन द मर्केंडाइज इंपोर्ट. ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. इंडिया का एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कम है, दैट स्टेटमेंट इज राइट. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट. अब आते हैं तो 2B and C इज आउट हियर. नाउ कमिंग टू इंडिया सफर्स फ्रॉम ओवरऑल ट्रेड अकाउंट करंट अकाउंट डेफिसिट. इंडिया सफर्स फ्रॉम ओवरऑल, नॉर्मली इंडिया करंट अकाउंट डेफिसिट सफर करता है, तो फोर्थ स्टेटमेंट भी राइट होगा. सो दैट वे आंसर इज डी. नाउ लेट्स सी बाकी चीजें. The India's export of services are more than import of services. India export of services is more than import of services. This also is right. तो यहां पर आपका 1, 3, 4 is the right statement. So that is how you can understand and solve the questions. Now एक और क्वेश्चन लेते हैं, इंपोर्ट कवर. अगेन इकोनॉमिक सर्वे से है. इंपोर्ट कवर. इंपोर्ट कवर क्या होता है? इंपोर्ट कवर इज हाउ मेनी, आपके पास जो फॉरेक्स है उससे कितने महीने का इंपोर्ट आप कर सकते हैं. तो इकोनॉमिक सर्वे जो अभी आया है, रिजल्ट्स स्टेट दैट इंडिया हैज अ स्टेबल कैपिटल फ्लो. इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम $616 बिलियन एट द एंड ऑफ जनवरी 2024 टू $704 बिलियन टू 2024. फिर मॉडरेट कर जाता है $634 बिलियन बाय 2025. यानी जनवरी 2025 तक हमारा जो 634 था बिलियन डॉलर हमारा जो फॉरेक्स था, बीच में इट ऑल्सो रीच $700 बिलियन. इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व इज सफिशिएंट टू कवर 90% एक्सटर्नल डेट. यानी हमारा जो डेट है, कर्जा है, एक्सटर्नल डेट, वो 90% कवर हो जाता है. एंड प्रोवाइड अ इंपोर्ट कवर ऑफ मोर देन 10 मंथ्स, यानी 10 महीने का इंपोर्ट हम बियर कर सकते हैं.
और 90% जो एक्सटर्नल डेट है उसको भी हम कवर कर सकते हैं। एक्सटर्नल डेट में प्राइवेट डेट भी आएगा, गवर्नमेंट डेट भी आएगा। ओके, सो दिस कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट। जो आपका एक्सटर्नल डेट है ये इट कवर्स बोथ, दोनों कवर करता है। पहला आपका जो गवर्नमेंट का डेट है यानी सॉवरेन डेट, एंड इट कवर्स द जैसे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग हो गया, एनआरआई डिपॉजिट्स हो गए, ये भी तो डेट है ना, तो इनको भी कवर करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स इंपोर्ट कवर? द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, इट इज रेशियो, इट इज नंबर ऑफ मंथ्स इंपोर्ट कुड बी पेड फॉर टू बाय अ कंट्रीज फ्रॉम इंटरनेशनल रिजर्व। तो डी आपका राइट स्टेटमेंट है। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बाय जस्ट गोइंग थ्रू इकोनॉमिक सर्वे एंड हैव अ लिंकेज। आप इकोनॉमिक सर्वे में पीवाईक्यूज उठाइए, इकोनॉमिक सर्वे पे जाइए और आप इसको लिंक करके यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस इन अ वेरी इफेक्टिव मैनर। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। एक कॉन्सेप्ट हम कवर करेंगे, उस पर एक क्वेश्चन भी कवर कर लेंगे। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।